उसे सच बताकर तुमने सही किया, उसे डांट कर तुमने सही किया, उसके साथ रिश्ता तोड़कर तुमने सही किया, यहाँ आकर तुमने सही किया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुमने सही किया, यानी हर सेंटेंस में तुमने सही किया कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यू डिड द राइट थिंग। यू डिड द राइट थिंग मीन तुमने सही किया। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये चेंज भी हो सकता है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। यू did the right thing प्लस बाय प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। उसे सच बताकर तुमने सही किया। यू डिड द राइट थिंग बाय टेलिंग हिम द ट्रूथ। यू डिड द राइट थिंग बाय टेलिंग हिम द ट्रूथ। बिल्कुल फार्मूले स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे डांट कर तुमने सही किया। यू डिड द राइट थिंग बाय स्कोल्डिंग हिम। यू डिड द राइट थिंग बाय स्कोल्डिंग हिम। उसके साथ रिश्ता तोड़कर तुमने सही किया। यू डिड द राइट थिंग बाय ब्रेकिंग अप विद हिम। यू डिड द राइट थिंग बाय ब्रेकिंग अप विद हिम। वन मोर एग्जाम्पल, यहाँ आकर तुमने सही किया। यू डिड द राइट थिंग बाय कमिंग हियर। यू डिड द राइट थिंग बाय कमिंग हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे बताकर तुमने सही किया। इसी बात पर चलो खेलते हैं। इसी बात पर चलो वहाँ जाते हैं। इसी बात पर चलो पिज़्ज़ा मंगवाते हैं। इसी बात पर चलो उससे मिलते हैं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसी बात पर, यानी हर सेंटेंस में इसी बात पर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑन दैट नोट। ऑन दैट नोट मीन इसी बात पर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। ऑन दैट नोट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और ऑन दैट नोट ये फ्रेज है विच मीन इसी बात पर। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। इसी बात पर चलो खेलते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स प्ले। ऑन दैट नोट लेट्स प्ले। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसी बात पर चलो वहाँ जाते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स गो देयर। ऑन दैट नोट लेट्स गो देयर। इसी बात पर चलो पिज़्ज़ा मंगवाते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। ऑन दैट नोट लेट्स ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसी बात पर चलो उससे मिलते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स मीट हिम। ऑन दैट नोट लेट्स मीट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसी बात पर चलो उससे बात करते हैं। कुछ तो बात है तुम में कि उसने तुम्हें दावत दी। कुछ तो बात है तुम में कि वो तुमसे मिलना चाहती हैं। कुछ तो बात है तुम में कि मैं तुम्हें बुला नहीं पा रहा हूँ।
कुछ तो बात है तुम में कि वो तुमसे मिलना चाहता है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ तो बात है तुम में के, यानी हर सेंटेंस में कुछ तो बात है तुम में के बार बार रिपीट हो रहा है, यानी हर सेंटेंस में कॉमन है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में देयर इज समथिंग इन यू दैट। देयर इज समथिंग इन यू दैट मीन कुछ तो बात है तुम में के। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। देयर इज समथिंग इन यू दैट प्लस सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और देयर इज समथिंग इन यू दैट मीन कुछ तो बात है तुम में। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कुछ तो बात है तुम में कि उसने तुम्हें दावत दी। देयर इज समथिंग इन यू दैट शी इनवाइटेड यू। देयर इज समथिंग इन यू दैट शी इनवाइटेड यू। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कुछ तो बात है तुम में कि वो तुमसे बात करना चाहती है। देयर इज समथिंग इन यू दैट शी वांट्स टू टॉक टू यू। There is something in you that she wants to talk to you. One more example for better understanding, कुछ तो बात है तुम में कि मैं तुम्हें बुला नहीं पा रहा हूँ। There is something in you that I can't forget you. There is something in you that I can't forget you. कुछ तो बात है तुम में कि वो तुमसे मिलना चाहता है। There is something in you that he wants to meet you. There is something in you that he wants to meet you. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। कुछ तो बात है तुम में कि उसने तुम्हें फॉलो किया। मैंने ही तो तुम्हें खेलना सिखाया, उसने ही तो तुम्हें चलना सिखाया, मैंने ही तो तुम्हें बोलना सिखाया, तुमने ही तो मुझे पढ़ना सिखाया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। इट इज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हु थॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या नाउन प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मैंने ही तो तुम्हें खेलना सिखाया। इट इज़ आई हु taught you to play. It is I who taught you to play. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसने ही तो तुम्हें चलना सिखाया। It is he who taught you to walk. It is he who taught you to walk. One more example for better understanding, मैंने ही तो उसे बोलना सिखाया। It is I who taught him to speak. It is I who taught him to speak. One more example for better understanding, तुमने ही तो मुझे पढ़ना सिखाया। It is you who taught me to learn. It is you who taught me to learn. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैंने ही तो तुम्हें तैरना सिखाया। उल्टा उसने मुझसे माफ़ी मांगी। उल्टा मैंने उसे पैसे दिए। उल्टा तुम शिकायत कर रहे हो। उल्टा
वो मुझे पढ़ा रहा है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं उल्टा, यानी हर सेंटेंस में उल्टा कामन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में रादर। रादर मीन उल्टा या बल्कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। रादर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और रादर मीन उल्टा। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उल्टा, उसने मुझसे माफी मांगी। रादर ही अपोलोजाइज्ड टू मी। रादर ही अपोलोजाइज्ड टू मी। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उल्टा, मैंने उसे पैसे दिए। रादर आई गेव हिम द मनी। Rather, I gave him the money. One more example for better understanding. उल्टा, तुम शिकायत कर रहे हो। Rather, you are complaining. Rather, you are complaining. उल्टा, वो मुझे पढ़ा रहा है। Rather, he is teaching to me. Rather, he is teaching to me. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। उल्टा, तुम जा रहे हो। उल्टा, तुम जा रहे हो। सब्सक्राइब to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks for watching.